कोरोना का असर सिर्फ मेडिकली नहीं है बल्कि लोगों के कामकाज पर, पढ़ाई पर और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घर रहें, जितना हो सके मोबाइल के थ्रू घर पर ही काम करें। पर अगर यही इंटरनेट जो सिटी एरिया से अलग एरियाज जो इतने डेवलप नहीं है वहाँ परेशानियों का कारण बन जाए तो? मैं बात कर रही हूँ लेह की, जो अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और वहाँ लोगों की बढ़ती परेशानियों का क्या कारण है। जहाँ इंटरनेट की वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित, वैक्सीनेशन के लिए भी नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन। पढ़ाई से लेकर वैक्सीनेशन की बात हो तो इंटरनेट बेहद ज़रूरी है। हम इंडिया में 5G लाने की बात करते हैं, पर उनका क्या जिनके पास अभी तक एक स्मार्टफोन भी नहीं है। इसी के साथ मैं कोमल प्रभाकर आपका स्वागत करती हूँ सच न्यूज़ नेटवर्क में। लद्दाख में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने के आदेश के साथ ही प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खुलने की उम्मीद फिर से धुंधली हो गई है। प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए ही शिक्षा प्राप्त करना एकमात्र उपाय बचा है, लेकिन इसमें बाधा बन रही है प्रदेश की लचर मोबाइल और इंटरनेट सेवा। लद्दाख की राजधानी लेह से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुरबुक इलाके का मान गांव दुर्गम और दूर दराज इलाका होने के बावजूद यहाँ के करीब 70% लोग शिक्षित हैं। अब इन्हीं शिक्षित लोगों को आगे की शिक्षा इंटरनेट के जरिए पाने में परेशानी हो रही है। लॉकडाउन ने उनकी शिक्षा पर मानो ब्रेक ही लगा दी हो। मान और आसपास के 12 LAC के पास होने के कारण हाई सिक्योरिटी जोन में आते हैं, इसलिए यहाँ पर दूरसंचार सेवाएं नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन यहाँ चल तो जाता है लेकिन इंटरनेट नहीं है, इसलिए गांव के बच्चों को अब ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए पंचायत घर में बने कम्युनिटी सेंटर जाना पड़ रहा है। इलाके के काउंसलर कोचक स्टेंजन के अनुसार क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा केवल इस पंचायत घर में है। यहाँ 2019 में एक वीसेट लगाया गया, जिसकी मदद से यहाँ इंटरनेट चल पाता है। सेना, ITBP आदि के जवान यहाँ इंटरनेट सुविधा लेने के लिए आते हैं। ऐसे में जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए पंचायत घर आते हैं उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने को नहीं मिलता। दरअसल वीसेट के जरिए 8 से 10 उपभोक्ता ही इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को इंटरनेट नहीं मिल पाता। इस तरह बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होने लगी है। स्टेंजिन ने बताया कि ये इलाका 4 पंचायतों पर आधारित है, जिसमें 12 गांव हैं। ये पंचायत घर 3 गांव के लिए है, लेकिन सभी 12 गांव के लोग इस पर ही निर्भर हैं। 7वीं कक्षा के छात्र चिवांग नमंग्याल के अनुसार उनको रोज 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर इस पंचायत घर पर आना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट के कारण बहुत बार उनकी क्लास छूट भी जाती है। वहीं 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली कुंगे अंगमो ने देश की सरकार से गाँव में इंटरनेट सुविधा देने की मांग की है। एक मिशनरी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले जिग्मे सबदान के अनुसार वे रोज पहाड़ी रास्ते में चलकर पंचायत घर तक आते हैं, लेकिन हर बार इंटरनेट पर दबाव के कारण उनकी क्लास में दिक्कत होती है। कारगिल में कम्युनिटी क्लास, लेह प्रशासन को है डर। गौरतलब है कि इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए लद्दाख के कारगिल जिले में प्रशासन ने हर गांव में कम्युनिटी स्कूल शुरू करने का आदेश जारी किया है। सभी गांव के प्रधानों को पंचायत के साथ मिलकर इलाके में रहने वाले शिक्षक सूची तैयार करने और एक खुली जगह पर ही गांव के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम करना है। कारगिल के सभी गाँव में ये कम्युनिटी स्कूल 1 जून से शुरू करने को कहा गया था, लेकिन फिलहाल लेह जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण प्रशासन ऐसे आदेश जारी करने के लिए डर रहा है। वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग में भी परेशानी। LAC के करीब इलाकों में न केवल ऑनलाइन क्लास बल्कि वैक्सीनेशन की पंजीकरण प्रक्रिया में भी दिक्कत आ रही है। स्टेंजिन ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 12 गांव के 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को अब तक वैक्सीनेशन नहीं मिल पाई है। वैक्सीनेशन के लिए जब भी पंजीकरण करना होता है तो इन इलाकों के लोग पंजीकरण कर लेते हैं जिनके पास इंटरनेट है। क्या है आपकी राय, बताएं हमें। तब तक मैं कोमल प्रभाकर लेती हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद।